सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो लू से होती है, जो ग्लाइडिंग नामी गेम खेल रहा था, जिसमें पैराशूट की मदद से इंसान आसमान से नीचे आता है। लू सोचता है कि पहले वो इतना डरपोक था कि इतनी खतरनाक गेम्स नहीं खेल पाता था। यहीं से सीन्स 6 साल पहले पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ लू अपने दोस्त जेसन और जैन के साथ स्विमिंग पूल पे था और वहाँ लू और जेसन के बीच ऊंचाई से छलांग लगाने का मुकाबला होता है। पहले जेसन छलांग लगाता है और पूल से सही सलामत बाहर निकल आता है, पर लू अपने डर की वजह से पूल में जाके बेहोश हो जाता है, जिस पर उसके लिए परेशान उसके दोस्तों से बाहर निकालते हैं। सीन्स प्रेजेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हमारी हीरोइन टैंग भी लू की तरह ऊंचाई से छलांग लगाने का मजा लेने पहुंची होती है, लेकिन ऊपर आके उसका हौसला नहीं बढ़ता। उसे रस्सी बांध के कूदने को कहते हैं, लेकिन टैंग हिम्मत नहीं कर पा रही थी और ये देखते हुए लू उसके पास आता है, उसे हौसला दे के धक्का दे देता है। असल में ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क आए हुए थे और खूब एंजॉय करने का प्लान था, इसलिए यहाँ से जंगल कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। वहाँ हमें टैंग की एक्साइटमेंट से अंदाजा होता है कि वो जिंदगी से तंग आके यहाँ सुकून के लिए आई है। रात के वक्त टैंग जंगल में टहलने जाती है कि तभी वहाँ एक सांप आ जाता है, पर अब हीरो अपनी हीरोइन को कुछ होने थोड़ी दे सकता है। इससे लू वहाँ पहुँचते हुए उस सांप को मारता टैंग को बचा लेता है। टैंग जो पूरी तरह डर गई थी कि भागती वापस कैंप की तरफ जाने लगती है, लेकिन बैलेंस खो के गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है, जो देखते हुए लू से उठा के कैंप तक ले जाता है और ऐसे इनकी एडवेंचरस नाइट रोमांटिक नाइट में बदल जाती है। खैर कैंप पहुँच के लू अपने असिस्टेंट को फर्स्ट एड किट लाने को बोलता है और टैंग को मरहम पट्टी करने लगता है। तभी वो टैंग के बैच पे उसका नाम पढ़ता है तो उसे उसकी बचपन की क्लास फेलो याद आ जाती है, जो कि उसकी दोस्त भी थी। टैंग अमेरिका से चाइना वापस आई थी और आते ही वो कैंपिंग एंजॉय करने निकल गई। अब जब वो अपने घर वापस जाती है तो एंटर होने पर ही जैन को उधर देख के हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि जैन ने ये घर रेंट पे लिया हुआ है। टैंग को एहसास होता है कि उसकी नानी ने उसके पीछे से जैन को ये घर रेंट पे दे दिया होगा, पर अब जबकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी तो दोनों में बहुत बहस के बाद दोनों साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह जैन पूरे घर में टैंग की चीजें देख के बहुत गुस्सा होता है और उससे एक बार फिर जाने को कहता है, जिस पे टैंग मना कर देती है। टैंग की नानी उन दोनों में सुलह करवा देती है और बिल्स पे करने की शर्त पे जैन उसे यहाँ रहने देता है। सीन एल्बर्ट पे शिफ्ट होता है, जो कि हैश ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था और टैंग का एक्स बॉयफ्रेंड भी। अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल खत्म करने के बाद एल्बर्ट टैंग की तस्वीर देखने लगता है, जैसे अभी भी उसे मिस करता हो। जेसन और लू दोनों की कंपनीज एल्बर्ट की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी, जिसके सिलसिले में जेसन एल्बर्ट से मिलने जाता है। उसी दौरान में हम टैंग को भी वहाँ देखते हैं, जो एल्बर्ट को देखते ही उसकी नजर से बचते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते हुए लू और उसका असिस्टेंट भी उसे मिलते हैं, जो कि एल्बर्ट से ही मिलने आए हुए थे, लेकिन टैंग लू को ज्यादा भाव नहीं देती और चली जाती है। जिसके बाद वो जैन के साथ खाना खाने जाते हैं, जहाँ वो खूब ड्रिंक करती है। जिसके बाद उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि टैंग की उसकी मॉम से खूब बहस चल रही है, क्योंकि टैंग अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई थी और उसके बॉयफ्रेंड यानी एल्बर्ट ने भी किसी और से शादी कर ली थी, जिस पर अपना माहौल बदलने के लिए टैंग वापस चाइना आना चाहती थी, पर उसकी मॉम इसके लिए तैयार नहीं थी। पर आखिर वो अपनी मॉम को नाराज करती चाइना आ जाती है। प्रेजेंट में जैन और टैंग ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ टैंग कहती है मुझे जॉब चाहिए। जैन कहता है कि समझो तुम्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई, जिस पे टैंग खुश हो जाती है। उधर लू फेसबुक पे अपनी बचपन की क्लास फेलो टैंग को ढूंढता दिखाई देता है। सीन शिफ्ट होता है जैन पे, जो लू के ऑफिस में काम करता है। लू वहाँ आके उसे हैश ग्रुप के प्रोजेक्ट का बताते हुए उसे हर हाल में अपने नाम करवाने को कहता है। साथ ही बताता है कि जेसन भी उसके पीछे है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेसन और जैन भाई हैं, पर दोनों के बीच कुछ खास नहीं बनती, जिस पर जैन लू को यकीन दिलाता है कि ये प्रोजेक्ट उनका ही होगा। टैंग एक रिलैक्सिंग वर्कशॉप में जाती है, जहाँ लू पहले से ही आया हुआ था। वहाँ टैंग लू को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो भी उससे भाव नहीं देता। उसी दौरान हम देखते हैं कि टैंग की डायरी वहाँ गिर जाती है, जिसके बाद इनकी एक्टिविटीज शुरू होती हैं और सारी वर्कशॉप के दौरान टैंग और लू की तू में चलती रहती है। आखिर में ट्रेनर सबको उनके पार्टनर्स को हक करने का बोलता है, पर अब जबकि लू और टैंग पार्टनर्स थे तो वो दोनों हक करने से इनकार कर देते हैं। ये देखते हुए ट्रेनर टैंग को धक्का देते हुए लू की बाहों में गिरा देता है। जेसन अपने भाई से मिलने घर आता है, पर जैन के घर ना होने की
वजह से जेसन की मुलाकात टैंक से होती है। जेसन वापस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे जैन मिल जाता है, जिससे जेसन वापस आने को बोलता है और लू से अच्छी ऑफर भी देता है। फिर भी जैन उसकी ऑफर को टकराते हुए वहाँ से निकल जाता है। जैन और टैंक खाना खा रहे होते हैं कि तभी अचानक टैंक को अपनी डायरी याद आती है। वो भाग के उधर जाती है, लेकिन उसे डायरी नहीं मिलती क्योंकि वो तो लू उठा के ले गया था। लू डायरी पढ़ता पढ़ता सो जाता है और उसका डॉगी डायरी खराब कर देता है। जब लू को जाग आती है तो वो फटी हुई डायरी देख के परेशान हो जाता है। टैंक लू के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब शुरू कर देती है, तो वहाँ लू को देख के इस बात से अनजान कि वो उसका बॉस है, टैंक उस पे अपनी डायरी वापस लेने के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है क्योंकि उसने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था कि डायरी उठाने वाला लू है। पर जब बेचारी को पता चलता है कि वो नौकरी के पहले दिन ही बॉस से बदतमीजी कर रही है, तो डायरी का गम भूल के वो अपनी नौकरी जाने की फिक्र में पड़ जाती है। जेसन लू से मिलने उसके ऑफिस आता है और उसे कॉम्प्रोमाइज करने को बोलता है। जेसन उसे और प्रोजेक्ट्स की ऑफर करते हुए हैश ग्रुप का प्रोजेक्ट छोड़ने का बोलता है। उसी दौरान जेसन की सेक्रेटरी बताती है कि तुम्हारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा। लू जैन को लैपटॉप सही करने को बोलता है, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट भी उसे सही नहीं कर पाता। तभी वहाँ पे टैंक कॉफी लेके आती है और लैपटॉप को सही कर देती है। ये देख के जैन हैरान रह जाता है। जब टैंक घर वापस आती है तो जैन उसे रोक लेता है और पूछता है आखिर तुमने कैसे लैपटॉप सही कर लिया, जिस पे टैंक बात टाल देती है। जैन एक बहुत बड़ा प्ले स्टेशन लाया हुआ था। टैंक का उस पे गेम खेलने का दिल करता है, पर प्ले स्टेशन टैंक को देने के बदले वो उसे 20 मिनट में उसको 2 लैपटॉप ठीक करने का बोलता है। मजे की बात कि टैंक 5 मिनट में ही लैपटॉप्स को सही कर देती है और गेम खेलने लगती है, जबकि जैन बस हैरानगी के साथ उसे देखता रह जाता है। उधर लू टैंक की डायरी को सही करने के लिए मुख्तलिफ कवर्स ट्राई करता है। जैन टैंक की खूब आवभगत करता है और जब उसे पता चलता है कि टैंक हैश ग्रुप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो उसका मुंह सही में देखने वाला था, पर टैंक उसे ये बात राज रखने को कहती है। अगले दिन टैंक लू को कॉफी देने जाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और लू से डायरी वापस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर लू एक और दिन मांगता है। अब बेचारी बॉस के सामने क्या ही बोल सकती थी, इसलिए एक दिन की मोहलत देती वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन ऑफिस में लू टैंक का प्रोग्रामिंग का एक टेस्ट लेने का कहता है, पर टैंक का राज रखने के लिए वो और जैन प्लानिंग करते हुए खराब टेस्ट करवाते हैं ताकि टैंक अपनी असल पहचान छुपाते हुए बस रिसेप्शनिस्ट के तौर पे यहाँ काम करती रहे। आगे हम देखते हैं कि टैंक को एक ड्राइव दी जाती है जो टीम हेड को देनी थी, पर गलती से वो ड्राइव एक्सचेंज हो जाती है और दूसरी रिसेप्शनिस्ट असल ड्राइव का सारा डेटा उड़ा देती है, जिस पर दोनों की लू से अच्छी क्लास होती है। पर टैंक सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। वहीं एक बार फिर टैंक अपनी डायरी वापस मांगती है, तो लू डायरी वापस करने के लिए उसके सामने उसे अपनी सेक्रेटरी बनने की शर्त रखता है। टैंक के लिए डायरी इतनी जरूरी थी कि वो ये शर्त भी मान लेती है। नेक्स्ट सीन्स एक पार्टी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ जेसन टैंक का एल्बर्ट से इंट्रोडक्शन करवा देता है। टैंक तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर एल्बर्ट टैंक का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। तभी जेसन आता है और टैंक को खाने के लिए ले जाता है। खाना लेके टैंक और जेसन दोबारा एल्बर्ट के टेबल पे आ जाते हैं। वो लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी जेसन के पुश करने पर टैंक गिरने लगती है, जिसे एल्बर्ट थाम देता है। पर ये नजारा एल्बर्ट की पत्नी देख लेती है और इसके बाद क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। एल्बर्ट की पत्नी टैंक को सोचे समझे बगैर सबके सामने बातें सुनाने लगती है और उसे उसके पति से दूर रहने के लिए वार्न करती है, जिस पर डिसहार्ट हुई टैंक रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे लू मिलता है, जो उसे रोने की वजह पूछता है, पर टैंक उस वक्त इतनी दुखी थी कि वजह बताने के बजाय उसके कांधे पे सर रखती रोने लगती है। अगले दिन जेसन की सेक्रेटरी से एल्बर्ट और टैंक की पार्टी वाली तस्वीरें लाके देती है। असल में जब जेसन ने टैंक को धक्का दिया था, ये पिक्चर्स तब खुफिया तौर पे बनाई गई थी। सेक्रेटरी उसे लू की कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी देती है। इससे साबित होता है ये सब जेसन ने जानबूझ के किया था। लू टैंक की डायरी देखता है जिसमें कॉटेज बना हुआ था। लू को याद आता है कि वैसा कॉटेज उसने देखा हुआ है, इसलिए वो उधर जाता है और फिर अब मजीद डायरी पढ़ने लगता है। तभी वहाँ टैंक आती है तो लू उसे देखकर छुप जाता है। टैंक उस कॉटेज के पास जाती है और कहती है मैं दोबारा तुम्हें अपने राज बताने आ गई हूँ। टैंक कॉटेज में बैठती है और कॉटेज से बातें करना शुरू कर देती है। लू बाहर उसकी बातें सुन रहा होता है। टैंक वहाँ पास की कुछ बातें करती है, जिससे लू समझ आता है कि टैंक ही उसकी बचपन की फ्रेंड है। रात को जेसन टैंक को मिलने आता है और उसे एक ड्राइव दे के कहता है कि उसकी कंपनी के सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसे ठीक कर दे और टैंक वो ड्राइव पकड़ लेती है। जेसन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि हैश ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट के पहले राउंड में हमारी और लू की कंपनी ने क्वालिफाई किया है। जेसन टैंक को मैसेज करता है और खाने पे बुलाता
है, लेकिन तभी लू टैंक को डिनर के लिए जाने का कहता है और टैंक को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। जेसन उनका पीछा कर रहा होता है और काफी जेलस भी नजर आता है। रास्ते में टैंक उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन लू नहीं बताता। लू टैंक को अपने घर लेके आता है और उसे अपने हाथ से खाना बना के खिलाता है। फिर वो बताता है कि कैसे डायरी डॉग ने खराब कर दी, जिस पे टैंक को बहुत गुस्सा आता है। उधर हम देखते हैं कि जैन और लू की दूसरी रिसेप्शनिस्ट मैंग ज्यादा सा टाइम गुजारने लगते हैं और शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। जेसन उन दोनों को देख लेता है और अपने भाई के लिए खुश होता है क्योंकि दोनों की जोड़ी काफी क्यूट है। लू टैंक को छोड़ने जाता है, जहाँ टैंक कहती है कि मुझे तुम्हारे पकाऊ फेस की बजाय हंसता हुआ फेस ज्यादा पसंद है। अब हीरोइन का हुक्म हो और हीरो पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे अगले दिन लू ऑफिस में सबको हंस हंस के मिलता है, जिस पर सब हैरान होते रहते हैं। लू की कंपनी का डेटा लीक हुआ था, इससे लू अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करता है कि उसकी कंपनी का डेटा जेसन के पास कैसे गया। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी के सर्वर को किसी ने हैक किया था। टैंक और जैन सिस्टम को ठीक करने जाते हैं। लू अपने ऑफिस में आता है और टैंक के टेबल पे एक फाइल देखता है जिसमें वो ही ड्राइव पड़ी होती है जो उसे जेसन ने दी थी। उधर एल्बर्ट लू की कंपनी विजिट करने आता है। लू जैन को जल्दी से सिस्टम रिकवर करने को कहता है ताकि एल्बर्ट को कंपनी के बारे में बुरा ना लगे। एल्बर्ट लू से पूछता है कि तुम्हारी कंपनी में एक टैंग नामी लड़की रिसेप्शनिस्ट है, वो किधर है? जिस पे मैंग कहती है कि उसका पेट खराब है इसलिए आज नहीं आई। लू एल्बर्ट से पूछता है कि तुम उसे कैसे जानते हो। एल्बर्ट बताता है कि वो हैश ग्रुप में 2 साल प्रोग्रामर की जॉब करती रही है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो आप उसे प्रमोट करते। जेसन को एक कॉल आती है और बताया जाता है कि उनके सिस्टम को हैक करने से भी एल्बर्ट और लू की मीटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि टैंक और जैन ने सिस्टम को रिकवर कर लिया था। जेसन टैंक को मिलने का मैसेज करता है। जब टैंक जाने लगती है तो लू से रोकता है और उसे पूछता है किससे मिलने जा रही हो। वो टैंक पर इल्जाम लगाता है कि तुमने आज सिस्टम को हैक किया है क्योंकि तुम हैश में प्रोग्रामर भी रह चुकी हो और जेसन से भी मिलती हो। टैंक और लू के दरमियान बहुत बहस होती है और टैंक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जेसन टैंक से मिलता है और उसे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर देता है। टैंक उसे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है और उसे उसकी ड्राइव वापस करती है। लू और टैंक लिफ्ट में आ रहे होते हैं कि अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। टैंक की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है तो लू उसको किस करता है और साथ ही लिफ्ट ओपन होती है तो सब उन्हें देख लेते हैं। अगले दिन टैंक ऑफिस में लू के पास जाती है तो लू उस पे गुस्सा होता है कि उसने ये क्यों नहीं बताया कि वो जैन के साथ ये घर में रहती है। असल में रात को लू टैंक से मिलने गया था मगर वहाँ उसे जैन नजर आया और इसी तरह उसे ये पता चल गया कि वो और जैन इकट्ठे रहते हैं। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लू टैंक को उसकी डायरी वापस कर देता है और उसे कहता है कि अगर वो कंपनी छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे। टैंक वहाँ से गुस्से से चली जाती है। जैन ये सब बातें सुन रहा होता है, इसलिए जैन और लू के बीच भी लड़ाई हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लू की पुरानी गर्लफ्रेंड लिंग जेसन से मिलती है। वो जेसन से टैंक के बारे में मालूमात लेती है। रात को टैंक जैन की एल्बम देखती है तो वहाँ वो लू की बचपन की तस्वीर देखती है। टैंक जैन से पूछती है ये कौन है, जिसपे वो बताता है कि ये लू है। इस तरह टैंक को पता चल जाता है कि लू ही उसका बचपन का दोस्त है। लिंग लू को ऑफिस में मिलने आती है। वो लू से गले मिलने लगती है मगर लू साइड पर हो जाता है। लिंग कहती है कि तुम मुझसे पहले भी प्यार करते थे और अब भी तुम मुझसे ही प्यार करोगे क्योंकि तुम किसी और के हो ही नहीं सकते। लिंग रिसेप्शन पे जाती है, टैंक को काफी बातें सुनाती है कि अगर तुम लू से अलग ना हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ब्ला ब्ला। लू आके लिंग को साइड पे ले जाता है और जाने को बोलता है। लिंग कहती है कि मैं कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकते। लू घर जाता है तो लिंग पहले ही वहाँ पहुँची होती है। तभी वहाँ टैंक आती है और लिंग उसी समय लू को हग कर लेती है और टैंक गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टैंक ऑफिस में आती है और लू को अपना रेजिग्नेशन देती है। लू टैंक को मनाने की कोशिश करता है लेकिन टैंक चली जाती है। जैन लू को अपने घर खाने की दावत देता है ताकि वो वहाँ आकर टैंक को मना सके। लू शाम को जैन के घर आता है तो जैन लू और टैंक को किचन में खाना तैयार करने के लिए भेज देता है। लू वहाँ टैंक को बार बार मनाने की कोशिश करता है मगर टैंक उसे लिफ्ट नहीं करवाती। वो लोग खाना खा के ट्रूथ और डेयर खेलते हैं और ड्रिंक करते हैं जहाँ लू और टैंक के रिलेशनशिप में कुछ नरमी आती है। वो लोग ड्रंक होके काफी शरारतें करते हैं। अगले दिन टैंक की बर्थडे थी और बच्चों का आलमी दिन भी था, इसलिए वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं जहाँ जैन ने जेसन, उसकी सेक्रेटरी और लू को भी बुला रखा था। यहाँ हम पहली बार तीनों जोड़ों को इकट्ठा देखते हैं। जेसन टैंक को फोटोशूट के लिए साइड पे लेके जाता है जो देख के उसकी
सेक्रेटरी और लू बहुत जेलस होते हैं। उसके बाद वो लोग काफी गेम्स खेलते हैं और टैंक की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लू टैंक को रास्ते में मिलता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम जेसन की कंपनी ज्वाइन करने जा रही हो, जिस पे टैंक कहती है मेरी मर्जी में जो मर्जी कंपनी ज्वाइन करूं, जिसको लेके उनकी बहस हो जाती है। तभी लू टैंक को किस कर लेता है। टैंक मैंग के साथ शिफ्ट होने के लिए सामान पैक करती है, जिसे देख के जैन बहुत नाराज होता है क्योंकि उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। अगले दिन टैंक दोबारा लू की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। जैन मैंग से भी नाराज होता है क्योंकि मैंग ने भी उसे नहीं बताया कि टैंक मेरे साथ शिफ्ट होने वाली है। लिंग ऑफिस आती है और टैंक से पूछती है तुम्हारा यहाँ क्या रह गया है। टैंक कहती है मेरा जहन बदल गया है, मैं दोबारा कंपनी में काम करूंगी। लिंग कंपनी के शेयर होल्डर थी, इसलिए वो सब मैनेजर्स की मीटिंग बुलाती है। वहाँ वो टैंक को भी बुलाती है और सबके सामने कहती है कि मैंने टैंक को इससे बुलाया है ताकि इसकी असलियत सबके सामने रख सकूं। उधर मैंग जब देखती है कि टैंक की शामत आने वाली है, वो जैन को कॉल पे सब बता देती है। जैन और लू जो कि ऑफिस से बाहर किसी मीटिंग में थे, ये सुन के वापस कंपनी ऑफिस की तरफ आते हैं। उतनी देर में लिंग टैंक पे इल्जामात लगाती है कि इसने ही कंपनी का सर्वर हैक किया था और ये जेसन से भी मिली हुई है। सबूत के तौर पे वो जेसन और टैंक की मुलाकात की वीडियो भी चलाती है। सब मैनेजर्स कहते हैं फिर तो इसे कंपनी से निकाल देना चाहिए। उतनी देर में लू आता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि टैंक मेरी गर्लफ्रेंड है और आइंदा प्रोजेक्ट्स की हेड भी टैंक ही होगी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जैन एक लड़की को पसंद करता था। जब जेसन उससे मिला तो वो जेसन को लाइन करवाने लगी, इसलिए जेसन अपने भाई जैन को कहता है कि तुम उस लड़की से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुछ दिन बाद जैन उस लड़की को जेसन के साथ देख लेता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। इस तरह तब से आज तक वो अलहदा हैं। सीन शिफ्ट होता है टैंक की मॉम पर, जो टैंक से मिलने अमेरिका से आई है। उसकी मॉम कहती है कि मैंने अमेरिका में तुम्हारे लिए सीनियर इंजीनियर की जॉब ढूंढी है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा। जिस पे टैंक कहती है कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती। टैंक की मॉम जैन के घर जाती है जहाँ मैंग और जेसन भी होते हैं। तभी वहाँ लू आता है और बताता है मैं टैंक का बॉयफ्रेंड हूँ। टैंक की मॉम कहती है कि तुमने इसे सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट बनाया है, जबकि मैं इसे अमेरिका में सीनियर इंजीनियर की जॉब के लिए लेके जाना चाहती हूँ। इस बात पे टैंक और उसकी मॉम में बहस हो जाती है। लिंग एक बार फिर लू के घर आती है और इसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन लू उसके सामने टैंक की तारीफें करता रहता है। उधर जेसन अपने भाई को अपने घर ले आता है और इसका रूम उसे दिखाता है। आखिर दोनों भाइयों में सुलह हो ही जाती है। टैंक कंपनी का डेटा चोरी करने वाली लड़की को पकड़ लेती है जो कि कंपनी की वर्कर थी। लिंग कंपनी में से अपना शेयर निकाल लेती है। इससे लू अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब हम हैश ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। कंपनी का डेटा चोरी करने वाली लड़की कंपनी से रिजाइन कर देती है। जैन और मैंग फायर क्रैकर्स के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। उन दोनों की पहली किस भी हो जाती है। हैश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जेसन को मिल जाता है। जेसन अपनी सेक्रेटरी के प्यार को समझ जाता है और उसके घर उसे मिलने जाता है, जहाँ दोनों की किस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है साहिल पे, जहाँ लू टैंक की डायरी का न्यू कवर गिफ्ट करता है जो बिल्कुल उसी कवर जैसी थी जो डॉगी ने खराब कर दी थी। फिर वो टैंक को प्रपोज करता है और इसके लिए पियानो बजाता है। इसके साथ ही 3 लव स्टोरीज वाली ये कहानी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।